ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के विषय में। जी हाँ, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं और शनि की ढैया आपके जीवन से 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। तो जो यह बचा हुआ समय है, यानी कि आने वाले जो 45 दिन हैं, यह आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। इन 45 दिनों में वृश्चिक राशि वालों आपको क्या गलतियां नहीं करनी हैं और कौन सी चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि इन 45 दिनों में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं। तो यदि आपके पास समय ना हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जब भी इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम पहले पार्ट में जानेंगे कि अभी वर्तमान की परिस्थितियां आपकी क्या चल रही हैं, आने वाले समय में आपकी परिस्थितियां क्या बनने जा रही हैं, आपको इस समय अवधि के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और रेमेडी क्या कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, व्यक्ति के जीवन में जब शनि की ढैया का प्रभाव चलता है, चाहे वह शनि की 7.5 हो या ढैया हो, तो हम सब के मन में एक भय तो जरूर उत्पन्न होता है कि शनि की 7.5 और शनि की ढैया के दौरान व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो मेरा अभी तक का अनुभव रहा है, वास्तविक तौर पर यदि देखा जाए तो चाहे शनि की दशा हो, चाहे शनि की ढैया हो, 7.5 हो, वो प्रॉब्लम व्यक्ति को देती ही देती है। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि व्यक्ति के जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, वो शनि, आपकी कुंडली में स्थित शनि के ऊपर डिपेंड करता है। और जब भी आपकी राशि से, देखिए, ढैया या 7.5 की जो गणना होती है वह चंद्र राशि से की जाती है। तो जब भी आपकी राशि से शनि का गोचर चौथे भाव से होता है तो इसे ढैया के नाम से जाना जाता है, या शनि आपकी राशि से अष्टम भाव से गोचर करते हैं तब भी व्यक्ति के जीवन में ढैया का प्रभाव होता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो वर्तमान समय में शनि का जो गोचर चल रहा है वह आपकी राशि से चतुर्थ भाव में चल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले लगभग 2.5 वर्षों से आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा था। देखिए, शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठेकेदारी के कार्य हो गए, कोर्ट कचहरी, जुडिशरी, इन सभी क्षेत्रों का इनको कार्यकत्व प्राप्त है। तो शनि आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव से गोचर कर रहे थे। तो पिछले 2.5 वर्षों में जो महत्वपूर्ण निगेटिविटी आपको मिली उसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो शारीरिक तौर पे आपको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, आपको कोई बहुत बड़ी भयंकर बीमारी तो नहीं हुई, लेकिन लगातार हेल्थ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के साथ आप आगे बढ़े, तनाव आपका लगातार बढ़ा रहा, खर्च की बहुत ज़्यादा अधिकता आपके जीवन में रही। और मैंने यह भी पाया कि वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, प्रॉपर्टी तो आपने खरीद लिया लेकिन उसके ऊपर आपने लोन ले लिया। अब जो आपकी कमाई थी वह लोन पे जा रही थी, तो लोन को लेकर, कर्जे को लेकर भी काफ़ी आप चिंता में थे। बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन से ऑलरेडी जुड़े हुए थे या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, तो बहुत सारी ऐसे डील थी आपकी जो रुक गई, जिस पर ठहराव आ गया, ठीक है, ऐसी स्थिति रही। जो लोग नौकरी कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। मतलब नौकरी को लेकर, हालांकि बहुत ही कम वृश्चिक राशि वालों की नौकरी छूटी है, नौकरी में आपको समस्याएं रही हैं। मतलब एक तनाव, एक अननोन फियर के साथ में आप आगे बढ़े, घर में क्लेश बना रहा और शत्रुओं का बहुत ज्यादा आपको भय सता रहा था, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो कार्य व्यवसाय, विशेष तौर पर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा सहूलियत भरा समय था, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो यह समय आपके लिए कैसा रहेगा, आने वाला 45 दिन, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वृश्चिक राशि वालों, इस समय अवधि के दौरान यदि आपके जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मैटर चल रहा था, कोई मामला चल रहा था, वो नहीं, उससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, यही वह समय है 29 मार्च 2025 से पहले पहले जब आपको पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपके हल होंगे। साथ ही जो पारिवारिक क्लेश बना हुआ था या घर परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं चल रही थी, शनिदेव का मूवमेंट अब आपके पंचम भाव की तरफ है, तो कहीं ना कहीं से उससे आप बाहर निकलेंगे। आपके सुख साधन में वृद्धि होगी,
भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य संपन्न होंगे। और मैंने जैसा कि कहा कि अगर आपके जीवन में कोई ईएमआई वगैरह चल रही थी, जैसे आपने कोई फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया, जमीन ले लिया, उस पर आपने लोन लिया हुआ था, तो अब जो आने वाला यह 45 दिन है तो कहीं ना कहीं से आपको रिलीफ मिलेगा। और फिर शनि का ट्रांजिट आपके पंचम भाव में होगा। हालांकि पंचम भाव में भी शनि बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन हाँ, आपको कर्जे से बाहर आपको निकलने का अवसर मिलेगा। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। साथ ही आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी। कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े जातकों को लाभ प्राप्त होता नजर आ रहा है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो यह समय जो आने वाला 45 दिन है, 29 मार्च 2025 तक, प्रेम संबंधों में आपके लिए अनुकूलता जरूर देखने को मिलने जा रही है। बहुत सारे वृश्चिक राशि वालों को इन्हीं 45 दिनों में प्रेम विवाह का भी ऑफर आ सकता है। अगर आप वैवाहिक बंधन में नहीं बंधे हैं तो वैवाहिक बंधन में बंधने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा। बिजनेस व्यापार में आपके तेजी देखने को मिलने जा रही है, यानी बिजनेस व्यापार में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस से अच्छा खासा धन लाभ भी होता नजर आ रहा है। तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। इसके साथ में देखिए, जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं अथवा किसी सरकारी पद पर हैं, तो मैं आपके लिए यही बताऊंगा कि सरकारी क्षेत्र से अब धीरे धीरे करके परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। कार्य का दबाव कम होगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं, है ना। और इसके साथ में आपको तरक्की, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आ रही है। लेकिन यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जिन वृश्चिक राशि वालों ने किसी आप बड़े पद पर थे, आपने अपने पद का दुरुपयोग किया, किसी भी प्रकार से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया, तो इन आने वाले 45 दिनों में आप उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। क्यों? क्योंकि शनि का मूवमेंट आपके पंचम भाव की तरफ हो रहा है। और आपको स्पष्ट कर दें, पंचम भाव आपके द्वारा पूर्व में किए गए कर्मों का भी भाव माना जाता है, पूर्व जन्म के कर्मों का भी भाव माना जाता है। तो इन 45 दिनों में अगर आपने किसी के साथ में गलत किया है तो उसका खामियाजा 110% आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, ये स्थिति आपके साथ बनेगी। दुरुपयोग किया है पद का तो आप फंस सकते हैं, आपके मान सम्मान पर बातें आ सकती हैं, ऐसी स्थिति बनने जा रही। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि जिन लोगों के पास में नौकरी नहीं है, वृश्चिक राशि वालों, अब आपको प्रयास करना चाहिए, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, आर्किटेक्ट का काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, उनके लिए अच्छा टाइम है। उनके लिए बेहतरीन समय के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, लाभ भी आपको प्राप्त होगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होने वाला है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय काफी अनुकूल है। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहते हैं तो परिस्थितियां आपके लिए बहुत बढ़िया यहां पर रहने वाली हैं। अब देखिए, शनि की जो दृष्टि का प्रभाव, शनि की तीसरी दृष्टि है 6 हाउस के अंदर आपके पड़ रही है। शनि की तीसरी दृष्टि जिस भी भाव पर पड़ती है, ध्यान रखिएगा, सामान्य तौर पर शनि की तीसरी दृष्टि बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन जहां पर ये दृष्टि डालते हैं तो उन चीजों का ये नाश कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आपके साथ में कि शनि जब तीसरी दृष्टि मेष राशि, नीच की दृष्टि डाल रहे हैं 6 हाउस पर, तो यह वह समय होगा जब आपको इन आने वाले 45 दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े लोन को लेने से बचना है। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, योग व्यायाम के साथ में जुड़े रहना है। साथ ही आपको क्या करना, नौकरी में चेंजेस करने की तरफ अभी आप आगे नहीं बढ़िएगा। उसके बाद जैसे ढैया समाप्त होगी तो आपके जीवन में बढ़िया हो जाएगा, नौकरी और साथ ही आप पे कर्जे, इन सभी से बाहर निकलेंगे। ठीक है, अब देखिए, शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है वो आपके 10th हाउस पर, जहां पे सिंह राशि आती है, इनकी शत्रु राशि है। तो ये स्थिति थोड़ा सा क्या है, विकट है। कार्य क्षेत्र के अंदर आपको ईमानदारी के साथ में काम करना पड़ेगा। मान सम्मान की प्राप्ति तो हो रही है, सरकारी क्षेत्र में रुके कार्य भी आपके बनेंगे, चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, लेकिन आपके कर्मों का फल 10th हाउस से आपको मिलने जा रहा है। तो इस पर जितना आप ईमानदारी के साथ में, ड्यूटी के साथ में काम करेंगे उतना बेहतर आपके लिए रहेगा। इसके अतिरिक्त शनि की जो दृष्टि का प्रभाव, 10वीं दृष्टि भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन आपके लगन पर पड़ रही है। हालांकि यहां पर आप बचे हुए इसलिए हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके लगन पर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हेल्थ वाइज चीजें बेहतर हैं। जिनको पेट से रिलेटेड पहले से समस्या रही है, डाइजेशन की समस्या रही है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आने वाला जो समय है, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए विदेशी भूमि से लाभ मिलना, जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए आने वाला समय अच्छा है। अब आप प्रयास जारी कर सकते हैं। साथ ही जो धन की समस्या आपके जीवन में परेशान चल रहे थे, आप धन नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे या धन को लेकर कोई प्रॉब्लम थी, तो धन अब आपके पास संचित होगा। अगर आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो अभी टाइम है। बिजनेस के लिए आपके लिए समय अच्छा है, आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है।
अगर यहाँ पर देखें तो एक बात को थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात यह रहेगी कि वृश्चिक राशि के जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको परीक्षा परिणाम अच्छे प्राप्त करने के लिए मेहनत अभी करने की आवश्यकता है। ठीक है, मेहनत आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। लोहे से बनी वस्तुओं का कार्य व्यवसाय आप कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा यहाँ पर समय देखने को मिलेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन से, ठेकेदारी के कार्यों से आप लाभ प्राप्त करने वाले हैं। जो लोग अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैंने बताया कि सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े हैं अथवा सोशल सर्कल के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आप कार्य करते हैं तो अच्छी स्थिति है। बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको मिलने जा रहा है, स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। आपका सोशल दायरा बढ़ेगा, इनकम में वृद्धि होगी। तो ये चीजें अब धीरे धीरे करके आपके लिए बढ़िया होती हुई नजर आ रही है। जो चलते हुए कामकाज आपके रुक जा रहे थे या परिवार वालों से मनमुटाव चल रहा था, घर के अंदर बीमारी चल रही थी, तो इन सभी चीजों से आप बाहर निकलेंगे। आपके लिए अब समय अच्छा हो रहा है और बस आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि राहु और शनि की युति भी होने जा रही है। तो मैं आपके लिए अभी आने वाले 45 दिनों की बात कर रहा हूं। 29 मार्च तक थोड़ा सा प्रेम संबंधों में भटकाव अथवा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ी सी यहां पर ध्यान रख लेंगे आप तो चीजें आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली हैं। हाँ, थोड़ा सा संतान को लेकर अभी समस्या आ सकती है, संतान को लेकर कोई कष्ट हो सकता है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब हम ये जान लेते हैं कि आपको इन 45 दिनों में क्या नहीं करना है जो वृश्चिक राशि वाले जातक या जातिका हैं। पहली बात, अब आप अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं और बार बार आपके मन में विचार आ रहा है कि आपको नौकरी चेंज करना चाहिए, बिल्कुल मन नहीं कीजिएगा, अभी उसी तरीके से आगे बढ़िएगा। दूसरी स्थिति कि आप किसी भी प्रकार के लोन लेने से बचिएगा, जो मैंने वीडियो में पहले भी बताया है। किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी और अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। करना क्या है आपको, आपके लिए वृश्चिक राशि वालों ये चीज रहेगा कि ये जो 45 डेज हैं, इन दिनों में अपने आप को बैठकर और एक बार अपने आप से बात करने की आवश्यकता है। मतलब कि जो पीछे आपका एक्सपीरियंस रहा उस एक्सपीरियंस को भूलने की, बैड एक्सपीरियंस को भूलिए। जो अच्छा हुआ है उसके साथ में आगे बढ़िए। घर परिवार के लिए अच्छा है, जमीन प्रॉपर्टी खरीदने के लिए समय अच्छा है, तो इन चीजों की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो और क्या कर सकते हैं आप, देखिए अगर आप टूर एंड ट्रेवल का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यात्रा से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा समय यहाँ पर रहने वाला है। छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त आपको उपाय क्या करने की जरूरत है, तो देखिए वृश्चिक राशि वालों, उपाय के तौर पर यदि हम देखें तो आप अभी शनि के मंत्रों का जप करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए। ठीक है, वैसे बहुत ज्यादा तो निगेटिविटी मुझे वृश्चिक राशि वालों के जीवन में दिखाई नहीं देती है। आपकी अगर दशाएं खराब चल रही होंगी तब जाके आपके जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बट गोचर के आधार पर चीजें आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी हुई हैं, बहुत नेगेटिविटी नहीं है। इसके अतिरिक्त आप गरीब व्यक्तियों की मदद कर सकते हैं, जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। अगर आप ये चीजें करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो अभी आने वाले जो 45 दिन है सामान्य गति के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब